श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे शूद्र ब्राह्मण के ऊपर। किसी को बुरा लगे तो पहले ही मैं माफी चाहता हूँ। शास्त्र कहता है जन्मना शूद्रः जायते, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार से विप्र बनते हैं। देखिए, आपका उपनयन संस्कार होने के बाद आप विप्र कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण तो वैसे भी हैं, परंतु संस्कार होने के बाद ही आपको पूजा पाठ करवाने का और वेद पाठ करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे फिर महिलाएं तो यज्ञोपवीत नहीं पहनती हैं। महिलाओं की यज्ञोपवीत उसका पति धारण करता है। तीन धागे, यज्ञोपवीत के 3 धागे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 तो वो स्वयं के धारण करता है और 3 वो अपनी पत्नी के धारण करता है विवाह के दिन। चूंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पुरुष का आधा अंग उसकी पत्नी है, इसलिए पुरुष उस यज्ञोपवीत को धारण करने का अधिकारी है। पुरुष धारण कर सकता है और करता ही है। हाँ, कुछ लोगों में महिला को भी यज्ञोपवीत दी जाती है, जो कि गलत है। अब आप कहेंगे क्यों गलत है? महिला 4 दिन 3 दिन अपवित्र होती है। उस समय में जब वो किचन में नहीं जा सकती तो यज्ञोपवीत को कैसे धारण करेगी? अब आप कहेंगे उस धागे में क्या ऐसी दिक्कत है? वो धागा नहीं है, वो धागा नहीं है। धागा सोचने की, समझने की भूल न करें। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान है, ब्रह्म गठान है उसके अंदर, और कई विशेषताएं हैं, वो उन सब पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। परंतु जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं विद्यमान हो, वो 3 दिन के लिए किसी के पास कैसे रह सकती है? इसलिए उसका पति धारण करता है। अब बात करते हैं मूल बिंदु की, कि अगर किसी ने यज्ञोपवीत धारण करी और उसके बाद बहाना बनाया कि मेरे से तो इसकी साधना नहीं रहती, ऐसा कहकर उतार दी, तो वो ब्राह्मणत्व से गिर चुका है। उसको ब्राह्मण नहीं माने। शास्त्र कहता है कि अगर ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत उतार दी हैं तो उसके हाथ का पानी पीना मदिरा पान के समान है। यज्ञोपवीत उतारे हुए ब्राह्मण के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। फिर भी अगर किसी को गलत लगे, किसी को कोई शास्त्र में मतांतर मिले, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करें। मैं परम सत्य नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला हूं। हो सकता है मेरे कहीं पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसको सुधार करने की कृपा करें। यदि ब्राह्मण होकर शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, अंडे का सेवन करता है, आजकल लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आज अंडे तो शाकाहारी हैं। किसी
भी प्रकार के जानवर, पक्षी या मनुष्य के अंदर से सब्जियां उत्पन्न होती हैं क्या? आप भी विचार कर सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं यार उससे तो चूजा बनता ही नहीं है। बेचारी उस मुर्गी को इंजेक्शन लगाया जाता है और उसका अंडाणु बड़ा कर दिया जाता है और उसको लोग कहते हैं शाकाहारी है। अरे वो तो सबसे बड़ा मांसाहार है। क्यों? क्योंकि आप मुर्गियों की स्थिति देखो कि एक तो जब वो मुर्गियों की गाड़ी जाती है उसको कभी देखना, सबको ठूस कर भरा जाता है, तार के ऊपर वो बैठती हैं और जब गाड़ी दौड़ती हैं तो गाड़ी कूदने से वो तार की उनके पैरों में लगती होगी। उसके बाद 3-4 के पैर बांध कर या 5-7 के पैर बांध कर उल्टी लटका कर उनका तौल किया जाता है। उनको इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके अंडाणु बड़े हो। तो इस प्रकार की दुर्गति वाले से अगर आपका फलाहार निकलता हो या फल निकलते हों या सब्जी निकलती हो तो भी उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण यदि भले शाकाहारी अंडे खाता हो, मांसाहारी अंडे खाता हो, शराब पीता हो, मांस भक्षण करता हो और यज्ञोपवीत भी नहीं है तो उसके हाथ का पानी भी मदिरा पान के समान है। और इस प्रकार के ब्राह्मण को बुलाकर दान पुण्य भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दाता और ग्रहिता दोनों को सीधे नरक में ले जाता है। ब्राह्मण वही दान का पात्र है जो कर्म से भी ब्राह्मण हो। बहुत सारे कहते हैं गरीब ब्राह्मण को दो, मैं नहीं कहता हूं गरीब ब्राह्मण को नहीं दो। जो समृद्ध ब्राह्मण हैं उनको छोड़कर गरीब ब्राह्मण को दो, परंतु वो गरीब ब्राह्मण यज्ञोपवीत तो धारण कर सकता है, उसमें तो कुछ लग नहीं रहा है। यज्ञोपवीत धारी हो, प्रातः उठकर अगर उनको पूजा पाठ का समय न मिले तो 2 अगरबत्ती तो भगवान को लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब बहुत सारे जो बहाने बनाते हैं यज्ञोपवीत की साधना नहीं कर सकते, क्या साधना करना है? क्या उसकी रोज पूजा पाठ करनी रहती है क्या यज्ञोपवीत की सुबह शाम? कुछ नहीं करना होता है। जिनको कुछ खाना पीना होता है तो वो बहाना बनाकर उसको उतार देते हैं और फिर मजे से खाते पीते हैं। अगर आप भी भोज पर यदि कोई विप्र को बुला रहे हैं, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, तो पहले उनका यज्ञोपवीत देखो कि यज्ञोपवीत है भी कि नहीं है। आजकल ये झंझट हो गई है। 10 से 20% ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत उतार के रख दी है और यदि ब्राह्मण यज्ञोपवीत उतार के रख देता है तो उसके हाथ का पानी मदिरापान के समान है। इसलिए कदापि ऐसे ब्राह्मण के हाथ का पानी भी न पिए। घर बुलाकर भोजन कराना तो दूर है, परंतु उनके हाथ का तो पानी पीना भी मदिरा के समान है। विप्र मेरे से गुस्से में हो सकते हैं, परंतु मैं ऐसे विप्रों से निवेदन करूंगा कि आप यज्ञोपवीत धारण कीजिए ना, गुस्से में आने की बजाय यज्ञोपवीत धारण कीजिए। ब्राह्मण अपने कर्मों से रहित होगा तो वो निश्चित ही कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के पूजा पाठ करवाने जाओ। आप अपने घर पर कुछ भी नहीं कर सको, दीपक अगरबत्ती तो कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर दीपक भी नहीं कर सकते 2 अगरबत्ती लगा दें स्नान करके, और स्नान भी ना कर सकें तो हाथ पैर मुंह धो के ही लगा दें। यज्ञोपवीत की ना आपको कोई पूजा करना है, ना कोई आपको पाठ करना है, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। यज्ञोपवीत यदि हम धारण करते हैं तो अपने आप में सम्मान होता है, ब्राह्मणत्व जागृत होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं विप्र हूं। दूसरे लोग यज्ञोपवीत धारण करने लग गए हैं और ब्राह्मण यज्ञोपवीत उतार कर 0.001% शराब, मीट, अंडे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। 0.001% हमारी बेटियां अंतरजातीय विवाह कर रही है। शास्त्र कहता है कि महिला जिस जाति वर्ण से शादी करती है वो उसी जाति वर्ण की हो जाती है। देखिए, रामायण पर ही हम विचार करें तो विश्रवा ऋषि ने केकसी से शादी करी थी, तो वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गई और उससे उत्पन्न होने वाली संतानें सभी ब्राह्मण कहलाई। इसलिए आप ब्राह्मणों की बेटियां जो एक अच्छे संस्कारी कुल में जन्म ले चुकी हैं और आप अंतरजातीय विवाह करके क्यों खुश होना चाहती हैं? आपका यह है कि वहां तो बहुत पैसा है, तो क्या गलत कार्य करके भी पैसा अर्जित करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जहां शादी करी उनने गलत काम करके पैसा अर्जित किया है। भले ही उनने अच्छा कार्य अर्जित करके पैसा इकट्ठा किया है, अच्छा कार्य करके पैसे का अर्जन किया, फिर भी आपको अपने जाति पर गर्व होना चाहिए। मैंने कई समाज वालों को ये कहते सुना है, नहीं शादी तो हम अपने समाज में करेंगे, परंतु ब्राह्मणों में तो ये कहते हैं बच्चे बच्ची खुश तो हम खुश। चूंकि वो बच्चे बच्ची उनके हाथ से निकल चुके हैं, उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो अब उन बदनामी न हो इसलिए बच्चे बच्ची खुश तो हम खुश। अरे साहब, हमारी तो बच्ची जहां शादी करी वो उसी की चलती है। अरे चलती है पर तू ब्राह्मण से तो गिर चुका है। आप स्वयं को समझें। कई ब्राह्मण जिनकी लड़कियां अंतरजातीय शादी कर चुकी है और वो बड़े फूल के घूमते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि हमारी बच्ची जो अंतरजाति में गई है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमने हमारी बच्ची को समाज का ज्ञान नहीं दिया, धर्म का ज्ञान नहीं दिया, रहना नहीं सिखाया, चलना नहीं सिखाया, खाना नहीं सिखाया। जब उसको संस्कार ही नहीं दिए तो वो आपका जाति, समाज, धर्म, कुल, मर्यादा, ईश्वर इसको कहां से समझेगी? बहुत सारी माता बहनें तो ये कहती है हमें तो विश्वास ही नहीं। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, हम जप नहीं करना चाहते। इसका अर्थ है कि जो हमारे पुरखे थे उनको ज्ञान ही नहीं था, जो वो भगवान को मानते चले आ रहे हैं। ये मर्यादा की शिक्षा, हमारी माता बहनों की स्थिति देखो कुछ की 0.0001% की, जो पूरे कंधे खुले हैं, कंधे खुले हैं और पेट भी दिख रहा है, और हमारी जो है वो नीचे पेंट पहनने वाली वो भी जंघाओं के यहां तक आ गई है। ऐसी खुली होकर हमारी माता बहनें घूमती हैं। और जब मैं कहता हूं कि इसकी शिक्षा हमारे मुस्लिम भाइयों से लो, तो लोग कहते हैं यार हम सनातन धर्मी दूसरों से शिक्षा क्यों लें? भाइयों, जहां से अच्छी शिक्षा मिलती हो वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। देखिए, हमारे मुस्लिम माता बहनें वो पूरी ढक कर घूमती फिरती है और हम कपड़े ऊंचे चढ़ाते जा रहे हैं, कंधे दिखा रहे हैं। अरे भाई, अगर कपड़े खोलने से या कम कपड़े पहनने से कोई आधुनिक बनता तो सबसे पहले तो भैंस, बकरी, घोड़े, गधे ये तो बेचारे कब के आधुनिक होते, क्योंकि उनने तो जन्म से कभी चड्डी नहीं पहनी। आपने तो चड्डी तो पहनी है कम से कम, और थोड़ा यहां इतना तो ढका है, पर वो तो पूरे खुले घूमते हैं, तो वो तो सबसे अत्याधुनिक हुए। भाइयों,
कपड़े शर्म ढकने के लिए पहने जाते हैं, न कि अंग प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए अपने को अगर शिक्षा लेने की जरूरत लगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों माता बहनों से भी ले लेना चाहिए कि वो किस प्रकार से ढके हुए घूमते हैं। वो अपने मंदिर जाते हैं तो बाकायदा टोपी लगा के जाते हैं, परंतु हमारे ब्राह्मण भाइयों से कहेंगे तो कई के पास यज्ञोपवीत नहीं है। उनको शर्म आती है यज्ञोपवीत पहनने से। अरे उन लोगों से शिक्षा लो जो टोपी लगा के बड़े शान से घूमते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम बोहरा समाज से हैं, वो कितने गर्व के साथ घूमते हैं। और आपको एक यज्ञोपवीत, आप उसको धागा के दो, एक धागा आपके सिर के अंदर नहीं रह सकता। जब इतना बड़ा कपड़ा आप पहन सकते हो तो एक धागा आपको क्या तकलीफ दे रहा है। कभी भी किसी भी विप्र को बुलाएं तो हमारे जनमानस को भी चाहिए, सभी जनता को चाहिए कि पहले उनके यज्ञोपवीत को तिलक करें, उसके बाद आप ब्राह्मण के ललाट में तिलक करें। क्योंकि यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण के पास है वो ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विराजमान है। इसलिए पहले उनकी यज्ञोपवीत निकलवाएं, इतने लटकाएं, उसके टिक्की लगाएं, उसके बाद विप्र देवता को तिलक करें। क्योंकि उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण है या कोई भी उठ के चले आए। कोई भी उठ के चले आने का अर्थ जाति से तो ब्राह्मण है परंतु कर्म से ब्राह्मण नहीं है। अगर मेरे किसी भी प्रभाई को बुरा लगे तो पहले अपने कपड़े में झांक कर देखें कि क्या मेरे गले में एक धागा पड़ा हुआ है। अगर है तो मैं ब्राह्मण हूं, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप आज से ही यज्ञोपवीत धारण करें। वो धागा नहीं है, वो ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ हैं। तो छोटे मोटे तंत्र मंत्र यंत्र और बाधाएं और आघात ये तो आपके ऊपर आएंगे ही नहीं जब आप उसको धारण करके रखेंगे। तो मैं उन माता बहनों से, बेटियों से ये आशा रखता हूं कि हमारे धर्म कर्म मर्यादा समाज कुल आदि की रक्षार्थ स्वजाति में अपने अनुकूल विप्र से शादी करें। और अन्य जो जाति समाज हैं वो भी अपने अपने समाज में शादी करें। कोई न छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। कर्म सबसे बड़ा होता है। ईश्वर का भजे सो ईश्वर का हो। अगर ब्राह्मण होके भी उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है तो ईश्वर उसको प्राप्त नहीं होगा। परंतु अन्य किसी समाज का है और वो ईश्वर को बसता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होगा। ईश्वर के यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक समान है और एक ही लठ से सबको चलाया जाता है। तो पहले तो ये निश्चय करें कि हमारी बच्ची संस्कारी है या नहीं है। नहीं तो संस्कार दें, बचपन से संस्कार दें। उसके बाद उसको समाज का महत्व बताएं और समाज में बड़े शान से शादी करें। अमेरिका के 2 शोधकर्ताओं ने विस्तृत शोध करने के बाद ये पाया कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो ऋषियों की देन है। और वो ऋषि मुनि इतने विद्वान थे कि उनने जो समाज का वर्गीकरण करके विवाह की पद्धति बनाई है उससे कई सारी बीमारियां दबी हुई रह सकती है। आजकल क्या है, अंतरजातीय विवाह से कई सारी बीमारियां स्वतः उत्पन्न हो रही है। परंतु हमारी पुरानी व्यवस्था को देखें तो पूरा इसी कारण से कई बीमारियां पहले दबी हुई थी। तो हमारा पति जाति से भी ब्राह्मण हो या हमारा स्वजाति हो या ये ध्यान रखें हमारी पत्नी भी स्वजाति हो, ये ध्यान रखें।
कर्म से और मन से, दोनों ही प्रकार से। शादी कर ली स्वजाति में, और अगर अलग कोई गड़बड़ हुई तो भी वो संतानों में विकृति आएगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी विप्र इस वीडियो को देखेंगे सभी के सभी यज्ञोपवीत धारण करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। परंतु ज़्यादातर विप्रों के पास तो यज्ञोपवीत है ही है। 0.001% ब्राह्मणों के पास यज्ञोपवीत नहीं है, बाकी तो सबके पास यज्ञोपवीत है। इसलिए वे जो जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है वे अवश्य ही यज्ञोपवीत धारण करें। और अगर मेरे से कुछ कहने में गलत आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।